तो आज जुमे का दिन है। हमास और हिजबुल्लाह की धमकियों के बीच दुनिया की नजरें युद्ध पर टिकी हैं। जुमे की नमाज के बाद क्या आज गाजा पर आखिरी प्रहार होगा, इसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी अपने सैनिकों को भरोसा दे दिया है कि कुर्बानी कितनी भी हो, जीत आखिर उनकी ही होगी। तो देखिए, ये कहा तो जा रहा है, लेकिन उधर हमास की भी तैयारी बहुत बड़ी है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। एक और अहम खबर है, गाजा पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। नेतन्याहू ने सैनिकों की हौसला अफजाई की, जंग में होगी हमारी जीत। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपने सैनिकों से मुलाकात के दौरान ये बात दोहराई है कि जंग में हम ही जीतेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि गाजा के लिए आज का दिन क्यों अहम है। क्या इजरायली सेना ने आज हमास के खात्मे का पूरा प्लान तैयार कर लिया है? क्या पूरा ब्लूप्रिंट अब रेडी है? क्योंकि हमास से जंग के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने जो कहा, उससे तो यही लगता है कि अब हमास पर इजराइल आखिरी वार, आखिरी प्रहार के लिए तैयार है। आइए अब जान लेते हैं कि पीएम नेतन्याहू का जंगी ऐलान क्या है। गाजा शहर के सेंटर के काफी करीब है इजरायली डिफेंस फोर्स। और क्या जानकारी, गाजा पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है आईडीएफ। गाजा में हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे, ये नेतन्याहू ने कहा है, और हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं पाएगा। युद्ध में पूरा इजराइल सैनिकों के साथ खड़ा है। और खबर है कि विध्वंसक जंग में विजय हमारी होगी, इस बात का ऐलान भी बाकायदा नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। तो संजय सोई सर, सवाल मेरा आपसे, एक तरफ इजराइल के खिलाफ खेमेबंदी तेज हो गई, आज बड़ा ऐलान किया जाएगा, ईरान की फोर्स भी लेबनान पहुंच गई है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से बड़ा ऐलान गाजा में जारी युद्ध को लेकर, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? कितना बड़ा विस्फोट आने वाले वक्त में हो सकता है इससे? नहीं, देखिए कर्णम, जो बात इस समय में चल रही है, इजराइल धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने, जैसा कल आप दिखा भी रहे थे, कि नॉर्थ से सी की तरफ से काफ़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया, साथ ही नॉर्थ और साउथ गाजा को अलग कर रहे हैं, पूरा बीच से काफ़ी अंदर तक चले गए हैं। तो मैं आपका चैनल देख रहा था। दूसरी बात यह है कि उधर से हिजबुल्लाह ने जो हमले की बात कर दी है, ये काफ़ी चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि अभी तक थोड़ी आम छुटपुट रॉकेट फायर और मिसाइल फायर, इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी। कुछ उनके कम्युनिकेशन सेंटर में फायर कर दिया। लेकिन अगर पूरा युद्ध आ जाता है तो ये काफ़ी इजराइल को दो मोर्चे पहले चल रहे हैं। वेस्ट बैंक चल रहा है, गाजा चल रहा है, और हिजबुल्लाह भी चल रहा है। लेकिन अगर वहाँ संख्या बढ़ जाती है, और ख़ास तौर से अगर ईरान की जो अल इमाम हुसैन ब्रिगेड जो आई है, जो कि मिलिशिया ब्रिगेड है बेसिकली, जो सीरियन आर्मी में जुड़ गई थी, तो जिसमें बेसिकली मिलिशियाज हैं, तो वो भी वहाँ जुड़ जाती है। तो ये एक नया एंगल निकल के आ रहा है, क्योंकि ईरान अभी तक खाली पर्दे के पीछे रह के काम कर रहा था। वो लोग सपोर्ट दे रहे थे, बातचीत कर रहे, लेकिन उनके ट्रुप्स या उनके मिलिशिया वहाँ नहीं आए। बिल्कुल सर। तो अभी दो फ्रंट्स पर युद्ध लड़ा जा रहा है, वो कई फ्रंट्स पर तब्दील हो सकता है, इस बात का पूरा अंदेशा है, पूरे आसार है।